बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि अहमदपुर शर्के में मोटरवे M5 पर मोटरवे पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मोटरवे M5 पर कार से 12 थैले अफीम और भंग बरामद कर ली गई। 2 मुलजमान गिरफ्तार हो गए। मुलजमान गाड़ी मुनशियात कानूनी कार्रवाई के लिए थाना ढोराकोट पुलिस के हवाले कर दी गई। मुनशियात सियालकोट से रहीम यार खान स्मगल की जा रही थी। मोटरवे M5 पर थाना ढोराकोट की हदूद में मशकूक गाड़ी को रोकने पर तलाशी ली गई। बखर में अली अमीन गंडापुर को सीनियर सिविल जज फौजदारी डिवीजन की अदालत में पेश कर दिया गया। पुलिस की जानिब से मजीद 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सदा। मुलजिम से वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की रिकवरी के लिए जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दर्ज मुकदमा खत्म किया जाए। मुलजिम के वकील ने इस्तदा की है। चिन्योड में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक पुलिस एहलकारों की वेलफेयर के लिए इकदाम जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर वसीम रियाज खान की हदायत पर पुलिस लाइन चिन्योड में मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। पुलिस एहलकारों की ब्लड स्क्रीनिंग के लिए महकमा सेहत के इश्तराक से मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मेडिकल कैंप में जिला भर से पुलिस अफसरान और जवानों ने शिरकत की, चेकअप करवाया। मेडिकल कैंप में पुलिस एहलकारों के हेपेटाइटिस ABC एड्स समेत मुख्तलिफ टेस्ट किए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने मेडिकल कैंप का विजिट किया और मुख्तलिफ स्क्रीनिंग काउंटर्स का भी विजिट किया। स्क्रीनिंग टेस्ट के अमल का जायजा लिया। DPO ने कहा है कि जिला भर के पुलिस अफसरान और जवानों के मरलावार स्क्रीनिंग टेस्ट करवाए जा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर कोटद्दू की कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर जखीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 40,000 चीनी की बोरियां बरामद करके चीनी स्टॉक करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए। कोटद्दू में इंतजामिया मुतहरिक जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर कोटद्दू ने आज कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारकर चीनी की 40,000 बोरियां बरामद कर ली हैं। गैर कानूनी तौर पर चीनी जखीरा करने वाले अफराद पर मुकदमा भी दर्ज करवा दिए गए हैं, जबकि गोदामों को सील करके लाखों रुपए जुर्माने भी किए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर असगर इकबाल का कहना था कि जखीरा अंदोजों के खिलाफ हर सूरत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि आपिको इकबाल ने पाकपतन में तैनात इंस्पेक्टर राना इमरान टिपू का नाम तमगा इम्तियाज़ और कायद आज़म अवार्ड के लिए तजवीज़ कर दिया। SHO थाना सदर पाकपतन में तैनाती के दौरान सब इंस्पेक्टर सरवर अकरम को शहीद करने वाले 5 डाकू को 7 घंटे में ढूंढ निकाला। पुलिस मुकाबले में 5 डाकू मारे गए। SHO थाना सदर पाकपतन में तैनाती के दौरान इंस्पेक्टर राना इमरान टिपू ने सब इंस्पेक्टर सरवर अकरम को शहीद करने वाले 7 डाकू को 7 घंटे के अंदर ट्रेस कर लिया। 5 डाकू पुलिस मुकाबले के दौरान मारे गए। इंस्पेक्टर इमरान टिपू की अमन अमान की गिरां कदर खिदमत के इतराफ में रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल महबूब रशीद ने इंस्पेक्टर इमरान टिपू का नाम तमगा इम्तियाज़ देने और कायद आज़म पुलिस अवार्ड के लिए IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को तजवीज़ कर दिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि भवाना में ईद उल फितर की आमद के साथ ही औरतों और बच्चों ने बाजारों और मार्केटों का रुख कर लिया और लोगों की बड़ी तादाद खरीदारी में मसरूफ है। मज़ीद जानते हैं मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, भवाना ईद उल फितर की आमद के साथ ही शहरी औरतों ने मार्केटों का रुख कर लिया। मर्द, औरतें और बच्चे नए कपड़े, जूते, ज्वेलरी और चूड़ियां खरीदने में मगन दिखाई देते हैं, जबकि दूसरी तरफ औरतों का कहना है कि महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है। पिछले साल की निस्बत हम 2-3 सूट खरीदती थी, जो कि अब 1 सूट खरीद कर गुजारा कर रही हैं, जबकि ज्वेलरी और कॉस्मेटिक्स का सामान भी बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, जिससे औरतों का सवरना सजना ईद पर इनकी ख्वाहिश होती है, मगर महंगाई की वजह से वो भी कम खरीद कर गुजारा कर रही हैं और बच्चों को भी 1-1 सूट लेकर दिया है ताकि इस महंगाई के दौर में बच्चे भी ईद की खुशियां मना सकें। जी मलिक जाफर अली, नुमाइंदा भवाना। भत्ता न देने पर पुलिस थाना काउटा के एहलकार की बेकरी के मालिक को धमकियां, जिस पर दुकानदारों का शदीद एहतजाज। उन्होंने रोड ब्लॉक कर दी, जिससे ट्रैफिक जाम हो गई। मजीद बता रहे हैं काउटा से राजा परवेज इकबाल अपनी इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, भत्ता न देने पर पुलिस थाना काउटा के एहलकार की बेकरी के मालिक मलक लुकमान को धमकियां, दुकानदारों का शदीद एहतजाज। पुलिस एहलकार के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। दुकानदारों के मुताबिक वसीम कियानी नामी एहलकार ने काउटा शहर के दुकानदारों से भत्ता वसूल करना शुरू कर दिया, जिस पर दुकानदारों का शदीद एहतजाज। इन्होंने रोड ब्लॉक कर दी, जिससे ट्रैफिक जाम हो गई। इस मौके पर ताजरों ने कहा, कहता है कि मौलवी साहब को साफ साफ करना, को लेन देन करना, या मैं जाके पर्चा देवा। ठीक है, पैसे जाके थाने में पर्चा दो। मैंने कहा अब आप यहाँ से हिल नहीं सकते, पहले तो आप मुझे बताए ना कि आप हैं कौन, कहाँ से आए हैं। DSP काहुटा ने मौके पर पहुंचकर कामयाब मुलाकात किए और वसीम नामी एहलकार को फौरी तौर पर मुअत्तल करने के ऑर्डर जारी कर दिए।
डेरा अल जान के सलाम मुतासरीन मजदूर सरापा एहतजाज हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान की जानिब से दी गए राशन से कुछ भी नहीं मिला, मजदूरों का एहतजाज जारी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान की जानिब से जाफराबाद के सलाम मुतासरीन के लिए आए हुए ईद पैकेज राशन मुस्तक मजदूरों को ना मिल सका। जाफराबाद के मजदूरों ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने खैमा लगा दिया। कौंसलर अपने मन पसंद अफराद को नवाज रहे हैं, हमें राशन नहीं दिया जाता। मजदूरों का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने इल्तिजा। मजदूरों का कहना था कि ईद राशन कौंसलर ने अपने रिश्तेदारों में तकसीम किया। हम मजदूर दिहाड़ीदार भी मुस्तक थे मगर हमें नजरअंदाज कर दिया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत के साथ खाने पीने की अशिया की कीमतों में भी इजाफा हो गया। नाइल हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी मुल्क और कौम की दुश्मन बन गई। वफाकी हुकूमत ने अवाम के ऊपर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 10 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं असगर खान मला। जी असगर, बताइएगा। की तरफ से पेट्रोल के फी लीटर में 10 रुपया इजाफा किया गया है, तो यहाँ मौजूद दादू शहरियों से पूछते हैं इस बारे में वो क्या कहते हैं। ये पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। पेट्रोल कम होगा तो सारी चीज़ें कम होगी। पेट्रोल महंगा होगा तो सारी चीज़ें महंगी होगी। गरीब आवाम कहाँ जाए? गरीब आवाम तो मर रही है। कहेंगे कि ये जो 10 रुपये मांगे ये सरासर आवाम के साथ ज्यादती है। ये जो एटम बम, ये एटम सबसे ज़्यादा ही गरीब आवाम के ऊपर ये बम फेंका गया है। जो एक मजदूरी करता है 500 तो वो कैसे घर चलाएगा? अभी तो गंदम की जो खेत है अभी 150 आटा चल रहा है, क्योंकि बड़े बड़े जो व्यापारी हैं उनको नाटक हो गया है भाई ये पेट्रोल महंगा हो गया है, ये क्या हो गया है। उनकी जो पुरानी चीज़ पर ये जैसे पुरानी चाय की कीमत है 500 रुपये रेट लिखा हुआ है, वो 700 होते थे। क्या भाई पेट्रोल महंगा हो गया है? ये जो मौजूदा हुकूमत है बिल्कुल नाकस है, इससे आवाम बिल्कुल बेजार हो चुकी है। अभी भी 10 रुपये पहले 5 रुपये कम कर दिए, अभी 10 रुपये महंगा हो गया है। हमें पता भी नहीं चला, एक रात में 10 रुपये ज़्यादा हो गया। हम यही मुतालबा करें, ये हुकूमत हमें नहीं चाहिए। जुल्म कयो अथनि असां सिधो खुदा जी का मार पवन वॾो जुल्म कयो अथनि। असां सां कूड़ा मुतालबा कूड़ा वाइदा करे वोट वठी असां वॾो जुल्म कयो अथनि। असां चऊं था अलाह करे का पीपी जी हुकूमत हिन सिंध में अचे ई न। असां तौबा कईसीं वोट ॾियण खां बाबा, आईंदा जल असां पीपी खे वोट ॾींदासीं कोन को। असां मुतालबा था कयूं त बराए महिरबानी जेके पार्लियामेंट में वेठा आहिनि नुमाइंदा, इन्हनि खे इहो ई गुज़ारिश था कयूं खुदा महिरबानी करे असां ग़रीबनि जे मथां ज़ुल्म न कयो। आपने सुनी यहाँ मौजूद दादू शहरियों की बातें। मैं बनूंगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर। A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।